हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया था। इसके अलावा उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी देख लिया था, सारी चीज़ें देख ली थी और उनके शॉर्टकट को भी समझ लिया था। इस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था अब हम देखेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे गेट के कि किस तरह के क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं आजकल, वो देखेंगे। राइट, चलिए इनवर्स क्या है देखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। इनवर्स का मतलब है हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर मिल जाए। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 2 नंबर, यही तो पढ़ते थे। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बराबर किसके मिल जाए? हमें आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए। राइट, ये क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? वो 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है और n क्रॉस n की भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स प्रोडक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है इतना बात? तो यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखता हूं, यहां पर पढ़ा होगा एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने जरूर बोर्ड्स में अपने। अगर हम एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें, उस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? मॉड ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। समझ में आया बात? इतना हमें क्या मिल जाता है? मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई मिल जाता है। अब देखो यहां पर हम क्या करें, हमें निकालना है बी, क्योंकि अगर मैट्रिक्स है तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो और आइडेंटिटी मिल जाए तो बी इनवर्स हो जाएगा ना उसका। तो बी इनवर्स किसका हो जाएगा? बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तभी तो आइडेंटिटी मिलेगी प्रोडक्ट करके। मान लो मेरे पास कोई नंबर 2 है तो 2 की इनवर्स क्या हो गई? 1/2। 1 मिल रहा है तो इनवर्स का मतलब ये नहीं है, ऐसे मत समझना, इसको वैसे समझ सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। राइट, तो यहां देखो हमने क्या किया, ये आ गया। तो अब हमने क्या किया, देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए बराबर आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज लिखी हुई है यही तो इनवर्स हुई बच्चा। हमने क्या बताया था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है इनटू प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर आई, ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड द इनवर्स। यही होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे लिखेंगे इसको ए इनवर्स से, ये नोटेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी बराबर अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो सेटिस्फाइड कर जाएगी इनवर्स की प्रॉपर्टी को। तो हमें यही तो बताया जाता है कि कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट बी बराबर आई, तो हमें ये बी निकालना है। अगर हमें बी पता चल जाएगा तो ए से इस बी का मल्टीप्लाई होगा और आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हमने क्या लगाया कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ए इंटू आई आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट। हमने फिर क्या किया, मॉड ए से डिवाइड कर दिया। मॉड ए से डिवाइड किया तो क्या आ गया? ए इंटू एडजॉइंट ए बाई मॉड ए इक्वल टू आई। दैट्स मीन्स कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है यही तो इनवर्स है, कि अगर ए का इस इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दें या इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ बाई मॉड ए। इतना बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, क्लियर, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी क्या कंडीशन हुई देखो,
हमने अभी तुम्हें डिटर्मिनेंट में सिखाया था क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर मिल रहे थे, यहां देखो एक वेक्टर क्या था हमारे पास, ये था, और एक वेक्टर हमारे पास ये था, सॉरी एक वेक्टर हमारे पास मान लो ये था, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां आ रहा था, मान लो यहां मिलता था। अगर कुछ एरिया कंटेन होता था तो हम निकाल लेते थे, अगर कोई ना कोई एरिया मिला तो हमारे पास रहता था, तो ये हमारा क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था टोटल, सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था, ये यही है। तो ये क्या होता था, AD माइनस BC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एरिया कंटेन करेगा तभी A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? इसका मतलब सम डिटर्मिनेंट वैल्यू जब तक नहीं होगी तब तक हम यहां पर A इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा तभी। क्लियर है इतना बात? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई जीरो, इन सम केस डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गई, देखो इसको विजुअलाइजेशन करके देख सकते हैं। इफ वैल्यू इज जीरो दैट्स मींस द वेक्टर इज कोलैप्स। कैसे देखो, एक ये था, एक ये था, लेकिन दोनों आपस में क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सेम है, इनके बीच में कोई भी एरिया कंटेन नहीं हो रहा है। सेम तरह के सेम ही है, तो एरिया डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो आ गया, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का रिलेशन इनवर्स से भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? तो अगर इनवर्स किसी नंबर का अगर एग्जिस्ट करेगा तो डिपेंड्स ऑन द डिटर्मिनेंट। तो यहां देखो इफ, अब यहां देखना कंडीशन क्या बनी, यहां देखो if mod a equal to 0 that means determinant of a equal to 0, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इतना बात समझ गए, बेसिक सी, इतना जानते हैं आप लोग। अगर इफ, ये 12th में पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं बस, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन बनेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, दैट्स मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है इतना बात? तो इनवर्स जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर डिटर्मिनेंट ए को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स देखते हैं क्या है। तो दो मैट्रिक्स भी यहां पकड़ ली है तुमने, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ध्यान रखना। हाउ टू इवेलुएट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? ये कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ये कर चुके हैं हम, देखो अभी बहुत सिंपल हो जाएगा। हमने क्या बताया था, ए इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। क्लियर है? तो एडजॉइंट ए का शॉर्टकट है, मॉड ए का शॉर्टकट है, आप निकाल लोगे, तुम्हें यहां पर समझ गए होगे। तो मॉड ए क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो देखो हम एक शॉर्टकट से निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम तुमको प्रोसेस करके दिखाएं। तो यहां देखो यूजिंग एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखो 1 0 -1 2 1 0 1 2 3, ये कोई एक मैट्रिक्स ले ले, राइट। इसका सबसे पहले क्या निकालने, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, देखो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या बताया था, देखो यहां पर थोड़ा फास्ट चलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या बना, 1 0 2 1, यहां क्या बना 2 3 1
2, 0 -1 1 0 1 0 2 1, यहाँ पर लिख लेंगे इसका ट्रांसपोज। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए पहले निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा देखो 3, यहाँ पे क्या आएगा देखो 0 -6, यहाँ कितना आएगा 4 -1 3, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा 3 4, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा +1, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा -1, ये आ गया। क्लियर, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो एडजॉइंट ए का देखो शॉर्टकट क्या है, वरना तो बहुत टाइम लगता है, आपको पता ही है। 3 -2 1 -6 4 -2 3 -2 -1, ये आ गया। राइट, अब क्या करूं मैं इसके साथ, अब देखो इसका क्या निकाल लूं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं। तो डिटरमिनेंट तुरंत निकाल लेते हैं। देखो 0 -1 2 1 0 1 2 3, सेरस रूल लगाते हैं। देखो यहाँ अप्लाई कर लो वहीं कॉपी में। ये सारे 0 हो गए, ये दोनों माइनस वाले, ये बच गया, तो ये वाला माइनस बच गया, तो ये +1 बच गया। राइट, ये वाला कितना आ गया, ये प्लस लेना है, तो ये आ गया +4, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा है, तो -4। ये वाला 0 हो गया, ख़त्म कर दो, ये वाला बच गया, ये वाला प्लस बच गया +3, तो कितना बच गया देखो -3 + 3 बराबर 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ये भी चीज़ देख ली कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इतना बात समझ में आ गया। क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। यहाँ पर अगर 0 मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन्वर्स अगर आ जाता तो मॉड ए से डिवाइड कर देते बस पूरे मैट्रिक्स को, और कुछ नहीं करना था। आगे देख लेंगे क्वेश्चंस में, कोई घबराने की बात नहीं, जनरली रैंडमली ले लिया था हमने। यहां देखो इफ ए बी सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये तीनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चा, जिनका मॉड ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। क्लियर है इतना बात, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि ए बी सी का इन्वर्स क्या होगा, तो हमेशा यहां पर रिवर्सल रूल लगाते हो, तो सी इन्वर्स से ब्रेक करो, ये होगा। ये पैटर्न याद रखना है, ये रिवर्सल रूल है। क्लियर, अगर मैं ऐसे बोलूं ए बी सी डी ई एफ, तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो इसको जनरली एफ इनवर्स, ई इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। क्लियर है इतना बात, तो ये रूल अप्लाई करोगे। तो हमने यहां पर इनवर्स देख लिया कि इनवर्स इज नथिंग, कि क्या है कि अगर हम किसी नंबर का प्रोडक्ट किसी ऐसे नंबर से करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाएगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, डिटरमिनेंट से रिलेटेड और कुछ एडजॉइंट से रिलेटेड और कुछ इनवर्स से रिलेटेड, जिससे कि हमको आइडिया लगे कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, जितना भी हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 0 0 -1 1 1 0 1 0। तो क्या करें, इसका सबसे पहले शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई शॉर्टकट। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग कट मेथड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी और लगा सकते हो, तो लगा सकते हैं। जहां पर कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा वो लिख लो पहले, यहाँ डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से कहाँ से 1 1 डायरेक्ट अप्लाई करो अपने कॉपी पे, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 -1 1, यही आएगा। क्लियर, इसका एडजॉइंट ए निकाल लो। तो कैसे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ देखो 0 -1, ये 0 हो गई, +1, ये -1, यहाँ पर 1, ये 0 हो गया, ये -1, यहाँ पर -1 -1 -2। क्लियर, ये कितना हो गया 1 एंड +2। इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो। तो क्या मिला देखो -1 1 -1 +1, क्या मिला -1, सॉरी एक सेकेंड, हमको क्या मिल गया, देखो हमको मिल गया है यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज करोगे तो -1 1 -1 1 0 -2 -1 -1 2
ये आ गया इसका, राइट। इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 0 1 -1 1 1 0 1 0, यहाँ पर ले लो 1, यहाँ पर ले लो 1 -1, रिपीट कर दो कॉलम्स को, यही बताया है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करा क्या आया, ये टर्म हो गया 0, यहाँ पर दिख रहा है तो ये आ गया 1 माइनस टाइम, राइट। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर 0 दिख रहा था, ये खत्म कर दो, यहाँ पर भी 0 दिख रहा था, खत्म कर दो, राइट। दूसरी लाइन में हम क्या निकाल सकते हैं, 0 निकाल प्लस वाला निकाल लें तीनों, राइट। तो ये वाला किया तो ये कितना आ गया -1, ये वाला किया ये 0 आ गया, ये वाला किया 0 आ गया, तो कितना आ गया -2 आ गया है, -2। इसका मतलब ये हुआ ये जो -2 आ रहा है, अब इससे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर दो, देखो क्या करा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए, तो कितना निकला, तो एडजॉइंट ए वो ये आ रहा है -1 1 -1 1 0 -2 -1 -1 2, यहाँ -1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतना बात, क्योंकि कितना आता है ये मैट्रिक्स डिवाइड -2, यू गेट द आंसर। तो आंसर क्या मिल गया, कुछ नहीं करना है, देखो क्या आ गए, ये बन गई 1/2 1/2 1/2 1/2 0 2 2 1, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1 इज द आंसर। क्लियर है बात। तो इनवर्स निकालना आसान है, कोई ज्यादा बहुत टिपिकल काम नहीं करना है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इनवर्स करते समय एडजॉइंट ए शॉर्टकट से निकाल लो और डिटर्मिनेंट भी शॉर्टकट से निकाल लो और एडजॉइंट ए बाई मॉड ए का डिवाइड कर दो। अब देखो यहां क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 26, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 26 दिया है, तो इसका पूछा गया है, तो इसका दिया ही इसीलिए है कि इसका इस्तेमाल करना है इस चीज में। तो यहां देखो क्या आएगा, यहां समझते हैं। हमने क्या किया है, 27 यहां लिखी हुई है, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर अगर मान लो मैंने एक साइन लगाया, यहां देखो मैंने एक साइन लगाया, यहां देखना एक साइन लगाता हूं तो इस वाली मैट्रिक्स में क्या होगा, इस वाले को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, ये लगा दिया मैं, ये ऊपर चेंज कर रहा हूं तो ये 2 रो ऊपर जा रही है, तो ये 2 साइन लगाने पड़ेंगे। देखो यहां पर मैं समझाता हूं, यहां देखो क्या है, a बराबर 13205 - 6 278, यहां देखो हमें इसको कहां ले जाना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। यहां देखो या तो डायरेक्ट निकाल लो, तो ये भी है भैया अगर कंफ्यूजन है तुम्हें, राइट, वरना देखो यहां भी हो जाएगा। यहां देखो ये कहां है, यहां है, और ये यहां कब आएगी, पहले तो एक स्टेप डालेंगे तो 3 से 1 पे पहुंच जाएगी, तो -26 आ गया आंसर। तो कितना आ गया, माइनस टाइम लिख दो 13205 - 6 278। क्लियर है इतना बात, चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये बहुत सिंपल ही निकल आएगा, देखो क्या है 1494967, ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे देखो 1 को ऐसे ही रख लिया, राइट, यहां पर ऐसे कर लो, यहां देखो क्या किया, ए बराबर क्या है 1 4 9 4 9 16 9 16 25, यही करना है। तो कैसे करें, देखो 1 इसमें लगा दो, ये वाला दिमाग तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी हो जाएगा, -4 4 16 9 25। अगर कोई प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो वो लगा दो, यही आएगा, कर दो आंसर निकाल लो क्या आ रहा है, देखो ये आएगा 225 -296, 296 नहीं, ये आएगा 256,
-4 यहाँ पर निकाल दो, यहाँ पर कितना आएगा 100 -144 प्लस 9 64 -81, यही आ गया। चलो अब इसका आंसर लिख लो, क्या आएगा देखो। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, बहुत क्विक कर सकते हैं क्वेश्चन सब वैसे हैं। यहाँ पर कितना मिल जाएगा 25 50 31 -31 -4, यहाँ कितना आया -44 प्लस 9, यहाँ कितना मिल गया, यहाँ मिल जाएगा देखो 6 70 80 6 17 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ कितना आ गया देखो -31 -6 6 17, राइट। तो ये प्लस बन गया और यहाँ पर आ गया +3, राइट 153 आ गया, राइट। अब इसको ऐड कर लो बेटा, कितना आ रहा है, अब देख लो कितना आ रहा है -31 प्लस इसको ऐड करो तो ये माइनस का मिलेगा, तो यहाँ पर ये माइनस लिख लो, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया देखो, आंसर निकल आएगा। तो ये मिल गया -184 प्लस 176, कितना आ गया -8, आंसर लिख लो -8 आएगा। कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव वर्क। हो सकता है कि जल्दबाजी में गलती कर सकते हो, लेकिन यहां पर गलती वैसी नहीं होनी चाहिए, राइट क्लियर। तो -8 आगे कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर देखो इसको गौर से, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, यहां देखो यही हो गया क्वेश्चन, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स बन रही है, अपर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था कि डायगोनल के एलिमेंट का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो आंसर क्या मिल गया बताओ, 6 × 2 × 4 यही कर दो, -48 द आंसर। क्लियर, आगे बढ़ो समय बर्बाद ना करते हुए। यहां देखो क्या पूछा है, यहां देखो क्या पूछा है, ए की वैल्यू दी है और एडजॉइंट ए दिया है, के की वैल्यू पूछी गई है। तो बेस्ट है, अब क्या करें, इसका एडजॉइंट ए निकाल के दोनों को कंपेयर कर दें, के की वैल्यू निकाल दें। तो इसका एडजॉइंट ए निकाल देते हैं, देखो तुरंत, समय ना बर्बाद करते हुए। अगर कंसेप्ट एक बार समझ गए हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम समझने में फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ देखो, ये आ गया ट्रांसपोज, तो यहाँ पर आ गया 3 1 2 3, ये आ गया 5 -2 5 -2 0 5, ये आ गया -2 -1 1 -2, ये आ गया 3 1 2 3, यही है। अब देखो इस मैट्रिक्स को अगर देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं, यूज करते हैं। एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए -11 -9 1 4 -2 -3 10 के 7। हमें कौन सी एंट्री चाहिए, हमें ये वाली एंट्री चाहिए। अभी तो ये बोल रहा है ये वाली एंट्री, हमें ये वाली एंट्री चाहिए, राइट, इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, इस पोजीशन की एंट्री क्या होगी, इस पोजीशन की एंट्री होगी, ये कितना लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में, ये इससे हो गया, 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 इससे, ये इससे, ये इससे, तो ये लिखी है एंट्री ए, कौन सी 3 2, यही तो लिखी है। हमें कौन सा चाहिए, A32 चाहिए। लेकिन इसका ट्रांसपोज कर दें अगर हम, तो हमें कौन सी एंट्री मिल जाएगी, A23 मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी 2 3 पे एंट्री लिखी हुई है वही आंसर है, ये लिखी हुई है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -5। इस एंट्री को निकाल लो, यहां प्लग कर दो, देखो कितना फायदा हो गया, ये 0 आ गया, -5 आंसर आ गया। समझ गए होगे मेरी बात, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये A3 है 2 है, तो ये जो एंट्री लिखी हुई है अगर इसका ट्रांसपोज होगा तो ये एंट्री मिल जाएगी यहां पर, समझे, क्योंकि रो को कॉलम करोगे तो ये एंट्री यहां आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, 5। कुछ करना ही नहीं है, ये कट गए। आगे देखते हैं और देखते हैं, देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is 5 and the determinant of a matrix B is 40, the determinant of a matrix AB। यहां पर देखो एक यूज करेंगे प्रॉपर्टी का, क्या है देखो, यूजिंग
ये चाहो तो नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बचपन में पढ़ी होगी। क्या है? डिटर्मिनेंट ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कितना आ गया? 5 इंटू 40 बराबर 200। आंसर कुछ नहीं करना, ये प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दी। क्लियर है इतना बात? और देखते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज्यादा बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चे। यहां देखो, यहां कैसे करेंगे इसको समझाते हैं, इसमें एक ट्रिक भी समझा देंगे आपको। यहां पर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो यहां देखो हमने इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है। यहां देखो हमें क्या निकालना है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में देखो शॉर्टकट, डायरेक्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो इसको हमने एक शॉर्टकट तो तुम्हें बता ही दिया, क्या कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई मॉड ए होता है, राइट। और उस शॉर्टकट का हमने इस्तेमाल भी कर लिया बहुत जगह। अब यहां पर हम डायरेक्ट बताते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे हम डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देखो क्या है, अगर मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, क्लियर बच्चा? इसका हमें डायरेक्ट इनवर्स करना है। क्या होगा? ए इनवर्स डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं और ये रिमेंबर रहेगी ए डी माइनस बी सी। देखो हम समझाते हैं, एक तो डिटरमिनेंट बाहर निकाल लिया, इन दोनों को हमने फ्लिप कर दिया, डी को ए की डी पहुंचा दिया और यहां पर माइनस लगा दिया। दिस इज द इनवर्स। तो हम ये डायरेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट रूल अप्लाई करना चाहो तो कहीं पर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ किसी भी मैट्रिक्स में लगा सकते हो, ABCD नंबर्स के लिए तो यहां पर भी लग जाएगा। तो यहां देखो इस मैट्रिक्स को पहले तो इसको लिख लो, क्योंकि इसमें आई दिख रहा है तो हो सकता है बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बने, लेकिन हम कर लेंगे। देखो यहां पर ये दिया है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि पहले AD माइनस BC निकाल लो। इसके को फैक्टर निकालोगे, फिर टाइम लगाओगे, AD माइनस BC निकाल लो। तो AD माइनस BC क्या होगा? देखो वही एरिया होगा, ये तो दिमाग में तुम्हारे विजुलाइज हो ही चुका है। तो ये बन गया क्या? 9 प्लस 4i²। सॉरी ये क्या बन गया? देखो अगले स्टेप में लिखता हूं मैं डायरेक्ट, 3 माइनस 2i, ये आ गया, राइट। अब क्या बना? देखो ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस i² आ गया। अब ये आपने इतना पढ़ा होगा बेसिक के i² इक्विवेलेंट टू -1, i³ बराबर -i। नहीं पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स में जाके देख सकते। क्लियर है? तो ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a माइनस बी का क्या बन गया? a² माइनस b²। तो 9 माइनस 2i का होल स्क्वायर प्लस i², ये आ गया 9, ये बन गया क्या? 4i²। तो i² -1, तो ये +4 हो गया। क्लियर? और -1 तो कितना आ गया? कितना आ रहा है? 9 4, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, ये कितना मिल गया? 9 और माइनस ऑलरेडी है, ये मिल गया 4i² प्लस माइनस i² था, सॉरी बच्चे, तो प्लस i² मिल गया। हाँ ठीक है, तो इतना आ गया। अब क्या करें? देखो यहां पर ये मिल गया, ये i² -1 आ रहा है, तो हमने क्या किया? 9, यहां देखो हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये कितना आएगा? अब देखो यहां पर माइनस, ये -4 आ जाएगा, ये -1 ऑलरेडी है, 9 प्लस 4 -1, ये कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर है इतना बात? अब यहां पर देखो ये तो हमें मिल गया इजीली, तो यहां पर लगा दिया 1/12। अब लिखना है आंसर। तो आंसर क्या आएगा? देखो हमने क्या बोला है, डी को एक ही जगह ये फ्लिप कर दो, तो फ्लिप कर दो, यहां पर 3 माइनस 2i आ गया, फ्लिपिंग हो गई, ये मिल गया। इसमें क्या लगा दो? माइनस लगा दो, तो यहां पर माइनस लगा दो, ये -i आ गया, ये +i आंसर आ गया। तो आंसर क्या मिल गया? बी मिल गया। देख लो, कुछ नहीं करना है, इनको इंटरचेंज कर दो। किनको इंटरचेंज कर दो? देखो अब यहां ट्रिक में यही देख लो, क्या अगर मान लो हमें निकालना होता और धड़ाधड़, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड में रख दो, और मैट्रिक्स क्या कर दो? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये यहां लगा दो, ये यहां लगा दो, इन दोनों में माइनस का साइन लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। और चलो ये देखते हैं लास्ट,
लास्ट क्या, सेकंड लास्ट। इफ आर इज द दिस देन द टॉप रो ऑफ द आर इनवर्स। तो देखो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हमें एडजॉइंट पता है। तो देखो यहां पर अभी हमने एक बार किया, हमने पूरा एडजॉइंट भी नहीं निकाला और काम भी हो गया। यहां देखो एडजॉइंट ये आएगा, तो क्या आएगा, यहां से लिखना शुरू करो इस पॉइंट से, 1 -1 2 1 3 2 2 3 0 -1 1 0 1 -1 2, यही आ गया। ये आ रहा हमारा क्या, एडजॉइंट ए। अब देखो एडजॉइंट ए में हमें चाहिए टॉप R1 रो, पहली रो चाहिए। तो पहली रो कब बनेगी, जब इसका ट्रांसपोज ले लें हम, वही तो एडजॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका इससे फैक्टर, इसका इससे, इससे इसका, ये वाला क्या है, ये हमारा पहला कॉलम है, राइट, और ये हमारी क्या है, पहली रो है। हमें क्या चाहिए, रो चाहिए पहली। तो कॉलम को हम रो में तो तभी तब्दील कर पाएंगे जब ये वाली लाइन निकाल लो। अगर हम ये वाली लाइन निकालेंगे तो अपने आप हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा, हमें ये लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझे बात, ऐसे समझो, अगर मान लो मुझे 1 2 3 है, यहां 4 5 6 है, और यहां ट्रांसपोज करना है हमें, तो हमें पता है कि ट्रांसपोज के बाद ये कॉलम हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या हमारी रो निकाल लो तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी चाहो, या आप पूरा निकाल लो, जो भी आपका दिल करे। क्लियर। तो यहां देखो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, जो भी चाहो आप, जितने भी फास्ट करना चाहो। तो एडजॉइंट क्या आएगा, देखो यहां कितना मिला, बोलो 2, ये मिलेगा 2 5, यहां कितना मिलेगा बोलो, -3, यहां कितना मिलेगा बोलो, 1 प्लस का, यही आया, यही आती लाइन। और इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा, यही तो आएगा एडजॉइंट। अगर हम और एंट्री तुम्हारे लिए छोड़ दें तो तुम इन एंट्री का करके करोगे भी क्या, जो पूछा गया है वो पता लगा दिया तुमने, यही आ रहा है। और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, 1 आएगा, ये 100% है। तभी तो अगर डिटरमिनेंट 1 या -1 नहीं आएगा, तभी तो यहां पर क्या मिल रहा है, देखो अगर मैं R कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं तो हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट R क्या आने वाला है, देख लेते हैं अभी, चलो निकाल देता हूं मैं आपके लिए। यहां देखो ट्रिक भी अप्लाई हो जाएगी। यहां देखो, यहां पर लिख लेते हैं 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2 1 2 2 0 1 3, दिस मल्टीप्लाई दिस, राइट। तो यहाँ 0 हो गया, ये कितना बना, -3 माइनस, ये +3 हो गया, तो माइनस, राइट। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2। यहाँ कितना आ रहा है, ये प्लस का है तो -6 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 2 5 2 7, 7 -6, देखो 1 आ रहा है। तो 1 का अगर डिवाइड भी करोगे यही तो रहेगा। कॉलम को रो कर दो, रो को कॉलम कर दो, जो भी करना चाहो, जो तुम्हारा दिल करे, जो मैट्रिक्स आई है उसको लिख लो, यही करते हैं हम। बताओ कोई समस्या, ट्रिक लगाओगे इजीली हो जाएगा सारा काम। और पूरा निकालने की अगर तुम्हारी मंशा है, पूरा निकाल लो भाई। आगे देखते हैं, ये देखते हैं क्या है। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई ए ये है, ए इनवर्स ये, ए प्लस बी बताओ। एक तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा दें कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ये तो हम जानते हैं। एक क्या है कि उसमें भी प्रोडक्ट में बड़ा परेशान हो जाते बच्चे मल्टीप्लाई करने में, तो उससे बेहतर क्या है, इसका इनवर्स हम जल्दी लिख सकते हैं। किसका, इसका। कैसे, यहां देखो क्या कर दें, ए इनवर्स लिखना है तो 1/2 इंटू 3, क्लियर, -0। और ये क्या हो गया, यहां पर इनको फ्लिप कर दो, इसको फ्लिप कर दिए और इसमें माइनस लगा दो, यही आ गया। तो क्या मिला देखो,
3/6, 0.1/6, 0/6 और 2/6। यही हमने सिखाया है तुम्हें। इनवर्स आ गया। अब एक दूसरा इनवर्स रखा हुआ है, वो कह रहा भाई कि हम दोनों बराबर हो सकते हैं जब एक ही ऑपरेटर के अंदर बंद है। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ और उनका सम भी बताओ। तो ए क्या, बी क्या, ए प्लस बी को ऐड नहीं कर पाओगे, नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहा है? सॉरी, सात बटे 20 इज द आंसर है। कुछ नहीं करना है इसमें, सब सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक थोड़े से हमने तुम्हारे फिट कर दिए कि कैसे यूज करना है इन लॉजिक्स को फास्टली, राइट। और देखें कुछ है तो, कुछ तो नहीं बचा, एक बचा होगा, एक देख लेते हैं लास्ट। चलो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना तुम्हारी ट्रिक लग रही है और ना तुम्हारा कुछ लग रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस समझा है तुमने, तो प्रोसेस क्या करो, देखो इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी, तो जीरो से एक्सपेंड कर दें। तो जीरो से एक्सपेंड करने पे फायदा है, क्या फायदा है कि बहुत सारी चीजें जीरो अपने आप बनती चली जाएंगी। देखो कैसे, तो ये वाला नंबर ले लेते हैं, ये आएगा, सब लिख देता हूं मैं, राइट। ये क्या आएगा, -1। ये क्या मिला, देखो -1, तो ये वाला बंद किया, ये वाला बंद किया, तो 1 2 3 3 0 1 0 1 2 आ गया। फिर आगे ले लिया +2 ही आएगा, ये 1 3 +2 या, राइट। यहाँ देख लो कितना आया, 1 3 ले लिया, तो 1 0 0, अभी बहुत सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। 2 3 1 और 3 0 2, ये आ गया। अब इसमें कुछ ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, अगर तुम सोचो कि कुछ ट्रिक लग जाए, कुछ अद्भुत ज्ञान मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगा। ये आ गया 4 5 है, 1 4 होगा, तो ये -3। अब इस तरह के आइगन वैल्यू में भी क्वेश्चन मिलेंगे कई सारे, तो इसलिए यहाँ पर तोड़ना सीख लें चीज। ये मिल गई, 3 0 1 मिल गया। क्लियर बच्चा, ये आ गया, क्लियर है। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट देखो और सिंपल कर देते हैं, तो ये तो पूरे ही जीरो हो गए, हटाओ इसको, जब किसी काम का नहीं बचा है, ये जीरो है, इसकी वैल्यू बचाइए। तो अब इसको देखो, इसको -1 किया, ये अभी इतना समय भी नहीं लग रहा है तुम्हें काम करने में, तो -1 कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 के अलोंग निकालो, तो यहाँ 1 कर दो, राइट। तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है, -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 अलग अलग सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ देखो इसको सॉल्व करो पहले तो यहाँ क्या आ रहा है, तो 1, ये आ रहा है 1 3 0 2 0 1 3 1 2। यहाँ देखो सॉल्व हो जाएगा इजीली, 1 0 1 1 2 -3 2 1 3 2 और +0, ये जो भी एंट्रीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ क्या आ गया, देखो 1, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, -3, इसको बाद में यूज करेंगे नंबर में, 4 -3 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, ये मिल गया -2, राइट। अब इस वाले एलिमेंट की वैल्यू निकाल लो। तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चा, यहाँ पर देखो तुम्हें ऐसे समझना होगा कहाँ पर जीरो ज्यादा पड़े हुए हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है कि अगर जीरो मिल जाएगा तो ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें कर सकते हैं, तो इस वाले नंबर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका तो मिल गया हमें, कितना आ गया, -2। अब इसको निकालते हैं, देखो दूसरा, तो ये क्या है, कहाँ पे सर, -0 1 1 2 -3 2 1 3 2 +0 0 0 1। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मिल गया हमें -1, तो यहाँ पर ये आ गया -4, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, ये मिल गया हमें -4, राइट।
क्लियर है इतना बात। अब देखो, अब इस वाली मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो, यहां पर 2 को भी भूल जाओ, 1 0 0 1 0 0, ये है 1 0 0 2 3 1 3 0 2। तो हम देखो, ये 0 है, ये 0 है, हटा दो, बस ये मिलेगा हमें। तो यहां आ गया 1, यहां कितना आया देखो 3 1 0 2, ये इतना आ गया 6। क्लियर है बात इतना। तो इस वैल्यू कितनी मिल गई 6, इसकी यहां 6 लिख दो, यहां -4 लिख दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करें, अब ये वाला है लास्ट वाला, इसको सॉल्व कर लो, इस वाली मैट्रिक्स को। तो यहां देखो कर लो अलग से, 1 0 3 और 2 3 0 3 0 1, यही करना है, यही यार। तो यहां देखो 1 के अलोंग निकाल लो, तो ये 3 मिल जाएगा, राइट। 0 के अलोंग 0 मिलेगा, 3 के अलोंग मिलेगा 0, -9, राइट, ये -9 मिल रहा है 3 के अलोंग। तो 3 के अलोंग कितना मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखो, अगर मैं 3 के अलोंग लूँगा लास्ट में, ये तो 0 हो गया, और +3 यहाँ पर ये 0 हो गया, ये मिल गया 3 3 3 = 9, तो -9, तो कितना आ गया 3 - 27, दिस इज 24, ये मिल गया हमें 24। क्लियर है इतना बात। ये 24 आ गया, यहाँ देख लो एक बार फिर से, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। 1 ये आ गया, ठीक है, 1 3 मिल गया, ये 0 मिल गया, 3 लिया, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ख़त्म हो गया, -9 माइनस माइनस, एक सेकेंड, ये माइनस ऑलरेडी माइनस पहले से होता है, तो +9 हो गया, तो यहाँ पर +27, ये मिल गया +30। क्लियर है। चलो अब इसको कर लेते हैं। तो क्या मिला देखो, पहला 0, फिर -1 -4 +2 × 6 -3 पहले से है, राइट, और इसको सॉल्व करने के बाद आया 30, तो कितना मिल गया, +4 +12 -90, कितना आ गया 16 -90, ये मिल जाएगा 74 माइनस का। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं हम कि कहीं पर गलती नहीं हुई है। वैसे कहीं पर हमने गलती नहीं की है। ये 3 लिया, 3 अच्छा -27 नहीं आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये मिल गया -24, राइट, तो यहाँ पर लिख लो -24, कोई बात नहीं, सब हटा दो। ये -24 आ गया, तो कितना मिला 4, ये आ गया 12 + 72, 76 2 78 10 88, इसका आंसर फाइनल। क्लियर है इतना बात। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, किसी से भी गलती हो सकती है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस माइनस का। इसके अलावा चाहे 4 × 4 आए, चाहे 5 × 5 आए, चाहे 6 × 6 आए, किसी भी मैट्रिक्स का आप इसी तरह से निकाल सकते हो। क्लियर। तो 1-2 प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको इत्मीनान से सारी चीजें पता चल जाए। तो हमने सारी चीजें देख ली हैं, एक बार हम रिकॉलिंग करेंगे। यहाँ देखो, हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि A इनवर्स क्या होता है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी सारी लिख दी, कैसे डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट में आता है, कैसे प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग्स में आती हैं, मैंने सारा लिख दिया। एरिया कंटेन करेगा तो इनवर्स होगा, एरिया कंटेन नहीं करेगा तो इनवर्स नहीं होगा। सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी करा दिए, तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान दें। इसके अलावा और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि सब बेसिक है, और अगर हमने इतना बेसिक समझ लिया है तो आपको कहीं पर फिर दिक्कत नहीं आएगी, चाहे 12th हो और चाहे यहाँ पर भी हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। क्वेश्चंस के बाद, इसके बाद हम कुछ बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे, जैसे ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती हैं, वेक्टर बेसिस क्या होती हैं, इसके अलावा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये कंसेप्ट एक पूरे घंटे में समझ के, क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट हैं। इसके बाद हम फिर जाएंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। विदा लेता हूं मैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।